के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रिपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो तन्हा ना बीमार, कैदी नंबर 804। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमारा भी एक ही मुतालबा है कि हमारा यहाँ से जो पाकिस्तान का झंडा लेके गए वो भी हमें वापस चाहिए, वो हमें वापस चाहिए ताकि वो भी हम यहाँ पर लगाएं। हमें अपने पाकिस्तान का झंडा भी वापस चाहिए। रहा करो, 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 इमरान को रिहा करो, रहा करो, रहा करो। खान को रिहा करो। आज यहाँ पर एक बात इनको हम कहना चाहेंगे कि आज जो ये आप करके गए हैं ना, मान लीजिए कि आप हार गए हैं, आप हार चुके हैं पाकिस्तानी अवाम से, आप हार चुके हैं इमरान खान से, आप हार चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप से, आप हार चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से, तो माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आप जब तक आप कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और आज आप एक जुल्म की जो इंतहा की है, ये याद रखिएगा कि ये वक्त पलटेगा और इंशाअल्लाह ताला आप लोग घुटनों के बल जो है वो आवाम के आगे झुकेंगे। ये सिलसिला ख़त्म कब हुआ है? 2.5 सालों से हर रोज़ किसी न किसी को उठाया जाता है, हर रोज़ किसी न किसी को पाबंद सलासिल किया जाता है, हर रोज़ इनका जोर किस पे चलता है? इनका जोर चलता है ख़वातीन पर, इनका जोर चलता है बच्चों पर, इनका जोर चलता है नौजवानों पर, इनका जोर चलता है बुजुर्गों पर। ये जुल्म की जो इंतहा इन्होंने अपनाई हुई है ना, और जो बर्बरियत और फसादियत ये कर रहे हैं, ये याद रखिएगा कि वक्त हमेशा पलट के आता है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। और आप जितने लोग कि जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं ना, चाहे किसी भी तरह से, उन सबको ये तमाम चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि ये याद रखिएगा कि मजलूम की आँख जो है ना वो अर्शे बरी को हिला देती है, और अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। और मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है कि जब अवाम अपना फैसला खुद करेगी। कश्मीर में जो कुछ हो चुका है वो खान साहब वाली बात है कि वो ट्रेलर था, अब आप देखेंगे यहाँ क्या हो। हमने जैसे कि सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंसाफ की ये बुनियाद पर बनाई गई थी, तो कहा यह जा रहा है कि इसकी जो एक मंजिल है वो भी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है, और जो साइड की अराजी है उसका भी तजावुज़ात जो है उसका कब्जा किया गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है। बात ये है कि पिछले 7 सालों में आपको चीज़ें नज़र नहीं आई, ठीक है? आज अचानक से रात को 12 बजे के बाद आपको ये चीज़ें नज़र आ गई हैं, ठीक है? और आपने रात गए आके यहाँ पर हमला किया है बुज़दिल। मैं वही कहती हूँ, हमारा नस्ला दुश्मन है। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो दुश्मन भी होना कोई कि जो नस्ली हो, ठीक है, कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकें कि वो कभी पीछे से वार नहीं करेगा। हमारे दुश्मन ने हमेशा पीछे से वार किया, हमेशा रात गए वार किया। और ये याद रखिएगा कि ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है ना, ये ख़त्म नहीं होगा। इन लोगों ने जो अवाम के दिलों में नफरतें अपने लिए भर ली हैं ना, तो नफरतों को दोबारा इज्जत और वक़ार में बदलने के लिए इनको सदियाँ लग जाएंगी। आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए क्या अगला लगेगा? और दूसरा ये बताइएगा कि ऑफिस तस्वीर देखिए, कुछ नहीं होगा, कानूनी रास्ता अपनाएंगे, पाकिस्तान देखेंगे इंसाफ भी कभी गैर कानूनी या गैर आईनी जो है ना, हमें ये जो है ना मुसलसल हमें ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमारे साथ जुल्म भी करते हैं, बर्बरियत भी करते हैं, लेकिन हम कानूनी रास्ता नहीं छोड़ते। तो बात ये कि सुबह